दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है आप बहुत ही आसानी से सीख भी पाएंगे और साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ट्रैवलिंग विद बीरबल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना, सफ़र करना, उसे ट्रैवल कहा जाता है। ट्रैवलिंग एक नाउन है। ट्रैवलिंग विद बीरबल मतलब कि बीरबल के साथ सफ़र, यह कह सकते हैं बीरबल के साथ यात्रा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे पूरा ध्यान से सुने और यदि पॉसिबल हो तो जो वर्ड मीनिंग है आप उन्हें नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। वन डे अकबर वॉज ट्रैवलिंग विद हिज courtiers फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सीकरी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब भी वॉज या वर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस कहलाता है। और ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना, सफ़र करना, और ट्रैवलिंग ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और जब हमारा सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में सिर्फ दो ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वॉज या वर। तो जब भी हमारा कोई सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर वॉज का प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है अकबर, ये एक सिंगुलर नाउन है तो इसकी वजह से यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, अकबर वॉज ट्रैवलिंग, अकबर जो है सफ़र कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, विद हिज कोर्टियर्स, कोर्टियर मतलब दरबारी, अपने दरबारियों के साथ, फ्रॉम आगरा, आगरा से, टू फतेहपुर सीकरी, आगरा से फतेहपुर सीकरी के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन अकबर अपने दरबारियों के साथ यात्रा कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे। कहाँ से? फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सीकरी, आगरा से फतेहपुर सीकरी के लिए। चलिए आगे देखिए। इट वॉज आ हॉट समर डे। दोस्तों ये जो हॉट है ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गर्म, और समर डे का मतलब है गर्मी का दिन। तो क्या मतलब है इस लाइन का? इट वॉज ए हॉट समर डे मतलब ये एक गर्मियों का गर्म दिन था। अकबर वॉज स्वेटिंग हैविली, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का ही वाक्य है। और स्वेट करने का मतलब होता है पसीना। तो क्या मतलब हुआ? अकबर वॉज स्वेटिंग हैविली, अकबर को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। द सन वॉज गेटिंग हॉटर विद एवरी मूव। क्या मतलब हुआ? द सन वॉज गेटिंग हॉटर। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये जो हॉट है ये हॉटर की सेकंड सुपरलेटिव डिग्री है। हॉट के बाद हॉटर सेकंड डिग्री है, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। तो ये हमारी सेकंड सुपरलेटिव डिग्री है हॉटर। और जब हम किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब का के रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो हमें वहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब है गेट, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है इसलिए गेट की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया, गेटिंग। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द सन वॉज गेटिंग हॉटर मतलब जो सूरज था वो और भी ज़्यादा गर्म हो रहा था। विद एवरी मूव, हर बढ़ते हुए कदम से, मूव मतलब कदम, कदम। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि द सन वॉज गेटिंग हॉटर विद एवरी मूव, जो सूरज था वो हर मतलब मूव से या कह सकते हैं हर कदम के साथ वो क्या था, वो गर्म हो रहा था। चलिए आगे देखिए। ट्रैवलिंग सीम्ड एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर अकबर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? सीम का मतलब होता है लगना या फिर प्रतीत होना। तो ये जो ट्रैवलिंग थी, जो सफ़र था, सीम्ड एन इम्पॉसिबल टास्क, इम्पॉसिबल का मतलब असंभव, टास्क मतलब काम। तो ये जो यात्रा का जो काम था, ये जो यात्रा थी वो लग रही थी, वो लगी, क्या लगी? एन इम्पॉसिबल टास्क मतलब एक असंभव काम लगी फॉर अकबर, अकबर के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ट्रैवलिंग सीम्ड एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर अकबर मतलब कि अकबर के लिए ये जो ट्रैवल था, ये जो यात्रा थी वो क्या लगी? वो एक असंभव काम लगी। चलिए आगे देखिए। He requested everybody
टू स्टॉप फॉर अ मोमेंट, क्या मतलब हुआ? रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध करना, गुजारिश करना। ही रिक्वेस्टेड एवरीबडी, उन्होंने सबसे अनुरोध किया, सबसे गुजारिश की, टू स्टॉप रुकने की, फॉर ए मोमेंट थोड़ी देर के लिए। चलिए आगे देखिए। ही सैड, उन्होंने कहा, द रोड सीम्स सो लॉन्ग। और दोस्तों सीम का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। द रोड सीम्स सो लॉन्ग, जो सड़क है वो बहुत लंबी लगती है। द सन विल ड्रेन ऑल आवर एनर्जी। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, DRAIN, ड्रेन। इसके कई मतलब होते हैं। ड्रेन का मतलब नाला भी होता है, नाला को ड्रेन कहते हैं। और ड्रेन जो है उसको वर्ब के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर इसे वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। ड्रेन का मतलब होता है खाली कर देना, निकाल लेना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द सन विल ड्रेन ऑल आवर एनर्जी। जो सन है, जो सूरज है, वो हमारी सारी जो एनर्जी है, जो हमारी ताकत है, उसको वो निकाल देगा। ओ अल्लाह, कैन एनीबडी मेक दिस जर्नी शॉर्ट, मतलब कि है ईश्वर या क्या, ओ अल्लाह, कैन एनीबडी मेक दिस जर्नी शॉर्ट, क्या कोई भी इस जर्नी को, इस सफ़र को छोटा कर सकता है? चलिए आगे देखिए। हिज कोर्टियर्स लुक्ड एट ईच अदर, क्या मतलब हुआ? हिज कोर्टियर्स मतलब उसके दरबारी कह सकते हैं, उनके दरबारी। लुक्ड एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को देखा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? उनके दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। दे वर ऑलरेडी ट्रैवलिंग थ्रू द शॉर्टकट। ऑलरेडी का मतलब पहले से, तो क्या मतलब हुआ? दे वर ऑलरेडी ट्रैवलिंग थ्रू अ शॉर्टकट। और थ्रू का मतलब माध्यम से, मतलब वे लोग जो थे वो पहले से ही एक शॉर्टकट के माध्यम से सफ़र कर रहे थे। सो इसलिए नो वन केम अप विद एन आंसर, तो इसलिए कोई भी जवाब के साथ नहीं आया, मतलब कोई भी आगे नहीं आया जवाब देने के लिए। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, जहाँ पना आई कैन शॉर्टन द जर्नी। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये शॉर्टन, ये यहाँ पर इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। शॉर्टन का मतलब छोटा करना होता है। क्या मतलब वो? आई कैन शॉर्टन द जर्नी, मैं सफ़र को, मतलब यात्रा को छोटा कर सकता हूँ। चलिए आगे देखिए। अकबर वॉज इलेटेड टू हियर दिस पॉजिटिव आंसर फ्रॉम बीरबल, क्या मतलब हुआ? दोस्तों इलेटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रसन्न हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। अकबर वॉज इलेटेड, जो अकबर थे बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। टू हियर, ये सुनकर, दिस पॉजिटिव आंसर मतलब इस सकारात्मक जवाब को, फ्रॉम बीरबल, बीरबल से। चलिए आगे देखिए। ही सैड, उन्होंने कहा, इफ़ यू कैन डू दिस, यदि आप ये कर सकते हो, आई विल गिव यू अ बैग, आई विल गिव यू अ बैग फुल ऑफ प्रीशियस ज्वेल्स, मतलब मैं आपको एक बैग दूंगा, एक थैला दूंगा, क्या, किस चीज़ का? फुल ऑफ प्रीशियस जेम्स, मतलब जो कि भरा होगा, मतलब प्रीशियस मतलब कीमती, रत्नों से, जवाहरातों से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि बीरबल ही सैड, उन्होंने क्या कहा? इफ़ यू कैन डू दिस, यदि आप ऐसा कर सकते हो, आई विल गिव यू अ बैग फुल ऑफ प्रीशियस ज्वेल्स, मतलब मैं आपको, यदि आप ऐसा कर सकते हो तो मैं आपको एक कीमती रत्नों से भरा हुआ एक थैला दूंगा। चलिए आगे देखिए। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, ओके जहाँ पना, ठीक है जहाँ पना, नाउ अब, लेट्स बिगिन आवर जर्नी, चलो आओ अब अपनी यात्रा को शुरू करें। एंड प्लीज़ लिसन केयरफुली, और कृपया ध्यान से सुनना, टू माई स्टोरी, मेरी कहानी को। चलिए आगे देखिए। बीरबल स्टार्टेड टेलिंग अ वेरी इनग्रोसिंग स्टोरी, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है स्टार्टेड टेलिंग, ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का ही वाक्य है। और ये जो हमारा वर्ड है इंग्रोसिंग, ये एक एडजेक्टिव है। इंग्रोसिंग का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मज़ा आए या फिर उसमें वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे, तो इस तरह की चीज़ को इंग्रोसिंग कहा जाता है। कई बार हम इस तरह की कोई फिल्म वगैरह देखते हैं जहाँ पे हमारी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है और हम उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इस तरह के जो कंटेंट होता है या इस तरह की जो फिल्म वगैरह होती है जिस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं, तो उसे इंग्रोसिंग कहा जाता है, इंग्रोसिंग। और ये एक एडजेक्टिव है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? बीरबल स्टार्टेड टेलिंग अ वेरी इंग्रोसिंग स्टोरी, जो बीरबल थे वो बहुत ज़्यादा, जो इंग्रोसिंग मतलब रोचक कहानी थी, वो सुनाने लगे।
एवरीबडी टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन इट, और सब ने बहुत ज़्यादा उसमें रुचि ली, इंटरेस्ट लिया, इंटरेस्ट मतलब रुचि, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है, एवरीबडी टुक ग्रेट इंटरेस्ट इट, सब ने उसमें मतलब उस कहानी में बहुत ज़्यादा रुचि ली। ईच टाइम बीरबल स्टॉप्ड, मतलब जब भी जो बीरबल थे वो रुके, टू टेक सम ब्रीथ मतलब कुछ सांस लेने के लिए, अकबर ग्रीव इम्पेशेंट, और ये ग्रो की सेकंड फॉर्म है, अकबर ग्रीव इम्पेशेंट, जो अकबर थे वो इम्पेशेंट हो गए। दोस्तों इम्पेशेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अधीर हो जाना। जब कोई व्यक्ति अपना पेशेंस खोने लगे, अपना धैर्य खोने लगे, अधीर हो जाए तो उसे इम्पेशेंट कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब भी जो है बीरबल मतलब कि थोड़ी देर के लिए रुक जाते रेस्ट करने के लिए, अपनी सांस लेने के लिए, तो जो अकबर थे वो इम्पेशेंट हो जाते, मतलब वो अधीर हो जाते, सुनने के लिए व्याकुल हो जाते। चलिए आगे देखिए, ही सैड, उन्होंने कहा, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, कि आगे क्या होता है, फाइनली मतलब कि आखिरकार, टू एवरीबडीज डिसमे, मतलब कि हर किसी का ये डिसमे था, या डिसमे का मतलब होता है किसी तरह की बेचैनी या फिर घबराहट। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, फाइनली टू एवरीबडीज डिसमे, मतलब कि आखिरकार जो सबका जो वो जो घबराहट थी या जो बेचैनी थी, द स्टोरी केम टू एन एंड, जो एक स्टोरी थी वो अपने अंत पर आई। चलिए आगे देखिए, अकबर सैड, अकबर ने कहा, बीरबल यू आर सच आ गुड स्टोरी टेलर, कि आप मतलब कि आप वास्तव में एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हो, कहानी सुनाने वाले हो। दिस इज़ नॉट इनफ फॉर मी, मतलब ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इनफ मतलब पर्याप्त, काफ़ी, दिस इज़ नॉट इनफ फॉर मी, ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। आई वॉन्ट टू हीयर सम मोर, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है आई वॉन्ट टू हियर सम मोर, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग आप करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो उसमें प्राइमरी वर्ब है, मतलब कि जो मुख्य क्रिया है वो आपको पहले लिखनी है, पहले यूज़ करनी है, उसके बाद टू का प्रयोग करना है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, और हियर मतलब सुनना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, और यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करके इस वाक्य को बनाया गया है। आई वॉन्ट टू हियर, मैं सुनना चाहता हूँ, सम मोर, थोड़ा और। बीरबल स्माइल, जो बीरबल थे वो मुस्कुराए, एंड सेड, और कहा, जहाँ पना, द रेस्ट ऑफ द स्टोरी आई एम गोइंग टू टेल यू आफ्टर वी गेट इनसाइड द पैलेस। क्या मतलब वो, बीरबल जो थे वो मुस्कुराए और उन्होंने क्या कहा, जहाँ पना, द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, रेस्ट का मतलब आराम करना भी होता है, लेकिन रेस्ट का मतलब बची हुई भी होता है। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये एडजेक्टिव है। रेस्ट ऑफ द स्टोरी मतलब जो बची हुई जो कहानी है, आई एम गोइंग टू टेल यू, वो मैं आपको सुनाऊंगा या सुनाने वाला हूँ, आफ्टर वी गेट इनसाइड द पैलेस, जब हम महल के अंदर पहुँच जाएंगे। बट लेकिन, द पैलेस इज़ स्टिल फार अवे, दोस्तों STILL स्टिल, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, इसका मतलब होता है अभी भी या फिर भी। तो जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आपको इस वर्ड को यूज़ करना है, जैसे मैंने आपको बताया, आप इसे नोट कर सकते हैं, इसका मतलब है अभी भी या फिर भी, तो इसे स्टिल कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, बट द पैलेस इज़ स्टिल फार अवे मतलब दूर, लेकिन जो महल है वो अभी भी दूर है। यू कंटिन्यू विद द स्टोरीज, मतलब आप जारी रहो अपनी कहानियों के साथ, मतलब आप कहानी को जारी रखो। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। सैड अकबर, अकबर ने कहा, बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, जहाँ पना, वी हैव ऑलरेडी अराइव्ड एट फतेहपुर सीकरी। क्या मतलब हुआ, दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, वी हैव ऑलरेडी अराइव्ड, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम किसी भी वाक्य में हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या, और ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, पहले ही। तो क्या मतलब हुआ, वी हैव ऑलरेडी अराइव्ड एट फतेहपुर सीकरी, मतलब हम पहले ही मतलब आ चुके हैं फतेहपुर सीकरी में। द पैलेस इज़ लोकेटेड राइट इन फ्रंट ऑफ अस नाउ, और जो ये पैलेस है वो महल है वो हमारे ठीक सामने स्थित है। लोकेट मतलब होना, स्थित होना, वो ठीक हमारे सामने स्थित है। अकबर वॉज सो इंटेंसली इन्वॉल्व विद द स्टोरी, इंटेंसली का मतलब होता है बहुत ही गंभीर रूप से, और जो अकबर थे वो बहुत ज़्यादा मतलब गंभीर रूप से इन्वॉल्व हो गए थे विद द स्टोरी, कहानी के साथ, दैट कि ही फेल्ड, कि वो विफल हो गए, टू कीप ट्रैक मतलब इस चीज़ का ध्यान रखने में, ऑफ द रोड, सड़क का। ही सैड, उन्होंने कहा, विद ए वाइड स्माइल मतलब एक बड़ी स्माइल के साथ, एक मुस्कुराहट के साथ, ऑन हिज फेस अपने चेहरे पर, बीरबल यू हैव इंडीड
मेड द जर्नी शॉर्टर, और इंडीड का मतलब था वास्तव में, तो क्या मतलब हुआ, और ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो उन्होंने क्या कहा कि बीरबल यू हैव इंडीड मेड द जर्नी शॉर्टर, बीरबल आपने वास्तव में सफ़र को छोटा कर दिया है। तो दोस्तों ये जो कहानी है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो कहानी का जो सार है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा कि जो बीरबल थे उन्होंने उनको, अकबर जो बादशाह थे, राजा थे, उनको इतनी अच्छी कहानी सुनाई कि अकबर जो है वो कहानी सुनते सुनते उनका सफ़र बहुत आसानी से कट गया और उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो दोस्तों और इस कहानी से क्या हुआ कि वो जो गर्मी की वजह से परेशान हो रहे थे, वो उनकी थोड़ी परेशानी दूर हो गई और वो कहानी सुनते सुनते अपनी मंजिल तक पहुँच गए। तो दोस्तों इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं जो हमारे मन को बहुत ज़्यादा सुकून भी देती हैं और जिन्हें सुनकर हमें बहुत अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का आपको प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहें। और दोस्तों यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।